वही सागे भैया सवाल लिखाया करो, क्यों परेशान हो रहे हो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मच्छर खा गया आज तो भाई पैरों में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12.5% की फ्रैक्शन होती है जी कितनी, 1/8। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 क्या होगी जी, 512। तो प्रिंसिपल होनी है मेरे बच्चे 512 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 512 यूनिट होगा तो भैया ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये बाबू तीसरा साल। पहले साल रेट लगेगी 1/8, दूसरे साल भी 1/8 और तीसरे साल भी 1/8। तो 512 का 1/8 होगा 64, 64, 64। हाँ है ना। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 64 का 1/8 8, 2 साल का हो गया जी इंटरेस्ट। अब आते हैं तीसरे साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग गया है, इससे पहले कितने इंटरेस्ट है, 1 2 3, तो तीनों पे ब्याज लगेगा। तो पहले ब्याज पे ब्याज 64 का 1/8 8, फिर इस 64 का 1/8 8, फिर इस 8 का 1/8 1। पहले आप इतनी बात समझिए और फिर बताइए इसमें कहां दिक्कत नजर आई आपको। अच्छा अच्छा, वो करा लियो भाई, आज करवा ली। कहां से कराएगा, अभी तो क्लास खत्म करा के फिर चला ही जियो। करो भाई करो ना। फिर क्या है कि माइक ऑफ हो जाता है मेरे से और फिर ध्यान देता नहीं, कमेंट में 1 2 मिनट बाद देखता हूँ, तब तक फिर आधा क्वेश्चन हो जाता है। अरे उसको आर्यन खान को आज जमानत मिली नहीं मिली, नहीं मिली आज भी। इसको साढ़े को टांग ही दिया शाहरुख खान को, तो छोड़े नहीं बीजेपी अब। अब यह देखिए, तो 512 का 1/8 64, एक 64 64, फिर 64 का 1/8 8, इस 64 का 1/8 8, 8 का 1/8 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखें ध्यान से तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 64 64 64, 192 यूनिट। और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो 64 64 64 192, 8 200 8 208 216 217। तो मेरे प्यारे बच्चों, CISI का जो डिफरेंस होगा वो 217 में 192 गया तो ये आएगा 25। हाँ है ना। वैसे भी आप जान सकते हैं क्या कि सर ये जो वैल्यू होती है ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की। हाँ है ना। और ये वाली जो वैल्यू होती है ये होता है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पूरे कंपाउंड में से ये सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन हटा देते हैं तो ये वाली लाइन बचती है, और ये मेरा कहलाता है CISI का डिफरेंस। ये क्या कहलाता है, CISI का डिफरेंस। तो 8 8 8 24 और 1 25, CISI का डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे, 25।
तो दे किसके बराबर रखा? 25, 12.5, तो 25 यूनिट 12.5 रुपए के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आधी, तो 512 यूनिट की वैल्यू कितनी? 512 गुना आधी, 256, यानी प्रिंसिपल होगा जी 256। ठीक है, अब मेरे बच्चे एक बात और भी बताना चाह रहा हूं मैं यहां से, कि मान लीजिए कोई रेट है, लेट से x% है, और इसकी फ्रैक्शन बनी 1/a, टाइम है 3 साल, तो आप मुझे CISI का डिफरेंस बताइए क्या होगा, आप मुझे प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, आप मुझे 3rd ईयर CI बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों अब धीरे धीरे विजुअलाइज करने की कोशिश करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं आपको हर सवाल के बाद जो समय देता हूं उसका उद्देश्य केवल यही होता है कि आप चीजों को बारीकी से महसूस करें, क्योंकि सवाल तो उद्देश्य है ही नहीं, अभी कर रहे हैं सवाल तो कर ही लोगे, उद्देश्य महसूस करो, क्योंकि जितना महसूस करोगे उतना बिना लिखे कर लोगे फिर काम। तो क्या तरीका होता है कि भाई जो भी बटे में आया फ्रैक्शन की उसकी पावर टाइम ले लो, तो 1 की पावर 3 a3, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो प्रिंसिपल होगा वो आपका होगा a3, जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? a3। तो ये 1st ईयर, ये 2nd ईयर, ये 3rd ईयर है ना, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर। अब कहानी ये है मेरे दोस्तों कि पहले साल रेट है 1/a, दूसरे साल 1/a, तीसरे साल 1/a। तो a³ का 1/a क्या है? a²। पहले साल का साधारण ब्याज a², दूसरे साल का साधारण ब्याज a², तीसरे साल का भी साधारण ब्याज a²। क्या आपको यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर क्या होगा जी? पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल a², इसका 1/a क्या होगा जी? a। ये यहां तक की बात क्लियर है? पक्का। अब आप ये बताओ मेरे बेटे, तीसरे साल आपने प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन इससे पहले कितने ब्याज है? 1 2 3, 3 पे ब्याज, तो a² का 1/a a, a² का 1/a a, और a का 1/a 1, भाई a² का 1/a a² का 1/a a, और इस a का 1/a क्या है? 1। है ना? यानी मैं अगर इन चीजों को, लाइनों को हटा दूं थोड़ी देर के लिए और आप मन मन में लाइनों को पढ़ें, तो आप ऐसे देखेंगे कि सर ये वैल्यू है a, ये वैल्यू a, ये वैल्यू a, और ये वैल्यू है 1। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a है, यानी ऊपर 1 हो और नीचे a हो, तो प्रिंसिपल आप आंख बंद करके कह सकते हैं सर a³ होगा, क्योंकि a की पावर 3 a³ होगा। CISI का डिफरेंस 3a + 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक सिंपल इंटरेस्ट,
ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CSI का डिफरेंस क्या होगा, ए 1, तो 3A+1। थर्ड ईयर CI क्या होगा जी, ये होगा पूरा तीसरे साल का CI। तो थर्ड ईयर का CI होगा A² + A+1, यानी A² + A यानी 2A+1। तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इन बातों को मेमोराइज नहीं करना है, यू हैव टू फील इट, महसूस करिए। ठीक है जी। X% का फ्रैक्शन 1/a कैसा है, अरे गधे, मैं तो कह रहा हूं भाई कति महामूर्ख बालक हो, x की जगह कुछ भी हो सकता है। 16 से ही 2/3% होगा, तो इसकी फ्रैक्शन 1/6 बन रही है ना। तो मैंने कहा कि कोई भी रेट दे रखी, अगर उसकी फ्रैक्शन 1/समथिंग बनी तो की बात है यार, इतने भी मूर्ख ना बनो भाई। बेटे ये 3 साल का CI नहीं कह रहा है, ये थर्ड ईयर CI कह रहा है। तो थर्ड ईयर तो यही बनाना मेरे बेटे, A² + 2A+1, इसमें क्या बुराई वाली बात है। अच्छा एक चीज और भी आप देख रहे होंगे, अगर आप महसूस करें तो, क्योंकि महसूस तो आपको करना ही होगा। क्या देख रहे हैं आप कि यहां है 1, रेट है 1/a, तो 1 का a टाइम्स यहां लिखा हुआ है, यानी a का a गुना यहां लिखा है, और a को फिर 3 बार लिखा है। फिर इसका a गुना, a को a से गुना करोगे A², वो 3 बार लिखा हुआ है। फिर इस A² को a से गुना करोगे तो प्रिंसिपल भी निकल के आएगा। यानी आप इस चाहें तो इस चीज को ऐसे भी बना सकते हैं क्या, कि सर ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, हाँ है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप ऐसे लिख दें कि सर ये होगा 1, तो ये A, ये A, ये A, 3 बार A लिख देना। फिर A का A गुना A², 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 और फिर A² का A गुना A²। यानी आप इस पेड़ को इस तरह से भी बना सकते हैं, जल्दी बनाने के लिए, जरूरी नहीं ऊपर से बना के लाए, आप ऐसे ही बना सकते हैं। जी हरदेव जी बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई रेट है मान लीजिए कुछ भी, और उसकी फ्रैक्शन है, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया 1/12 है उसकी फ्रैक्शन, उसकी फ्रैक्शन है 1/12, मैंने कह दिया जी 8 से 1/3% है। समझाना ही तो है मेरे बेटे। तो अगर 8 से 1/3% है तो उसकी फ्रैक्शन 1/12 बनी, और टाइम 3 साल दे रहा हूं, तो मैं कहूंगी बताओ जी ये चार्ट बनाओ। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, है ना, पहला दूसरा तीसरा साल। तो ए, तो यहां लिखो 1, 1 का 12 गुना 12, 3 बार, फिर 12 का 12 गुना 144, 144, 144, फिर 144 का 12 गुना, 144 गुना 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 कम 12 और 5 17, तो 1728 यूनिट हो जाएगा प्रिंसिपल। इतना प्रिंसिपल, ये सिंपल, ये कंपाउंड, है ना, समझ पाए, बेहद आसान है, जल्दी बनाने का तरीका। अब अगर हम यहां आ जाएं इस वाले क्वेश्चन पे, तो देखिए 2-3 तरीके। पहला तरीका तो ये कि इस चार्ट को आप ऐसे ना बनाएं जैसे हमने बनाया, इसमें बड़ा टाइम लगा। अब मन ही मन में सेटिंग बैठा दें सवाल की, क्या कि रेट 1/8 है, तो 1, 8, 8, 8, फिर 8 का 8 गुना 64, 64, 64, 64 का 8 गुना 512। सेट हो गया मामला सारा। एक तो तरीका ही है। दूसरा, आप ये बनाए ही ना, आपको जरूरत नहीं है बनाने की।
दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करें सवाल में, मैं दूसरा तरीका आपको डिफाइन करके समझा रहा हूं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस सवाल में काम ये करें कि भैया आप फ्रैक्शन बनाए 1/8। जैसे ही आपने फ्रैक्शन 1/8 बनाया तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि प्रिंसिपल होगा 8 की पावर 3 यानी 512। सीआईएसआई का डिफरेंस दिया हुआ भैया जी, तो सर वो लिख देंगे क्या, 3a+1 होगा। तो ए की वैल्यू 8 है, तो 8 × 24 और 1 25। हाँ है ना। और सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, 12.5 रुपए। तो 25 यूनिट 12.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12.5/25 करोगे तो 1/2। भाई आधा हुआ ना इसका। तो प्रिंसिपल 512 यूनिट, तो 512 गुना 1/2 यानी 256। यानी बिना चार्ट बनाए भी आप काम कर सकते हैं, बट यू हैव टू फील इट। व्हाट यू हैव टू डू, फील इट। पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा प्रिंसिपल a³ कैसे होगा, कुमार भाई हद मचा दी बे। भाई तू डिटेल वाले से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कौन तुझे कुछ कहेगा। आइए मेरे बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ थर्ड ईयर सीआई बताइए। बताइए। कह रहा है अजय अगर टाइम 2 साल हुआ तो इसमें ट्रिक लगेगी। अरे नहीं रे गधे, 2 साल की अलग कहानी है, 3 साल की अलग है, काहे परेशान हो रहे हो।
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। देखिए जी, फ्रैक्शन होगी 1/6, 6 की पावर 3 ले लो, 6 की पावर बाजी 3, 216, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल हो गया 216 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 216 यूनिट है तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहला, दूसरा, तीसरा साल, हाँ है ना। पहले साल रेट 1/6, दूसरे साल फिर से 1/6, तीसरे साल फिर से 1/6, तो 216 का 1/6 हो गया जी 36, फिर 1/6 होगा 36, फिर 1/6 होगा 36, हाँ है ना। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 6 का 36 का 1/6, 36 का 1/6 होगा 6 यूनिट, हाँ है ना। फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग गया यहाँ थी इस ब्याज पे, तो 36 का 1/6 6, इस 36 का 1/6 6, 6 का 1/6 1, हाँ है ना। इस 6 का 1/6 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट। अरे हाँ है ना। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, क्या कि भाई CISI का डिफरेंस है, तो यही वाली वैल्यू तो होती है CISI का डिफरेंस, 6 6 6 1, 6 18 और 1 19 यूनिट, तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 760 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है जी, 216 यूनिट। 1 यूनिट 40 गुना करेंगे 0, 4 6 24, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, सही है, ठीक है। अब उसने पूछा थर्ड ईयर CI, तो मेरे बेटे ये थर्ड ईयर का CI, तो 36 6 6 12 और 1 13, 49, तो 49 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू है 40, तो भाई इतने कितने, 0, 4 9 36, 4 6 16 और 3 19, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर। हमें ऐसे नहीं करना है, यही मैं आपको समझा रहा था कि जस्ट मेक इट फील एंड सॉल्व इट फास्ट। बिग देखिए मेरे बेटे, अगर मैं स्टूडेंट होता और एग्जाम में बैठा होता तो मैं सीधा दिमाग दौड़ाता कि 6 की पावर 3 216 तो होगा प्रिंसिपल, थर्ड ईयर CI हो जाएगा जी क्या, A², तो 6 का वर्ग 36 जमा A 6 6 12 और 36 48 और 1 49 यूनिट हो जाता मेरा थर्ड ईयर CI, और CISI का डिफरेंस होता 3A + 1 यानी 36 18 और 1 19, तो 19 यूनिट 760, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो गुना 40 और गुना 40, जल्दी से मैं आंसर बता देता अगर मैं छात्र होता और परीक्षा में बैठा होता। लेकिन अगर मैं अध्यापक भी हूं और कमजोर छात्र हूं समझिए, तो फिर मैं ऐसे करूंगा कि यार 6 की पावर 3 लेना उल्टा ना, वैसे ना बना के उल्टा बना लूंगा, तो 1 का 6 गुना 6 3 बार, फिर 6 का 6 गुना 36, माने 1 का A टाइम्स, फिर इसका A टाइम्स, फिर इसका A टाइम्स, तो यहाँ 1/6 है, तो 1 का 6 गुना, फिर 6 का 6 गुना 36, और 3 बार है सारे। 36 का 6 गुना 216, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको लिखने की शायद जरूरत ना पड़े, मन ही मन में कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल आएगा कि आप खुद से कर लेंगे। डे 3/6 मंथ हराम खोर सब बता देंगे, क्यों परेशान हो रहा। बेगम बगैर बादशाह किस काम की, मतरा गति शक्ति परियोजना तुम्हारे पेपर में जरूर आएगी। बहुत ही टाइम पास परियोजना है, पढ़ लेना। और थर्ड ईयर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतराओ 900 रुपीज। You have to find CI minus SI. Please solve it very fast.
रेट इज 11:1/9%। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देगा, किसी भी एक का आंसर दे दो, प्रिंसिपल का या थर्ड ईयर इसका सीआईएसआई का डिफरेंस। चलो डिफरेंस बताओ, प्रैक्टिस कहां से करें, 7300 वाली बुक ले लो, इस वाली बुक को ले लो और इससे प्रैक्टिस करो मेरे भाई खूब दबा के, लेकिन तब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो। बेगम बगैर बस किस काम की। आ रहे मेरे शेरों, कभी का उत्तर आ गया। फ्रैक्शन होगी 1/9। मैं छात्र होता तो मैं ये देखता कि यहाँ 1 होना जरूरी है, और प्रिंसिपल होगा 9 का क्यूब 729। ये हो जाएगा 9 27 और 1 28 यूनिट। थर्ड ईयर सीआई होगा ए स्क्र 9 का वर्ग 81, फिर 9, फिर 9, फिर 1, तो 81 9 90 99 और 100 यूनिट, जबकि 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो इतने की गुना 9 गुना 9। अब भाई कोई भाई ऐसा जैसे समझ ना आया हो तो बताना।
बहुत बढ़िया। आइए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ग्यारह से एक बटे 9%, 12.5%, 16 से 2 बटे 3%। टाइम 3 साल है। CISI का डिफरेंस ₹14.40। बताओ जी प्रिंसिपल क्या होगा? बताओ मेरे बच्चे, प्रिंसिपल क्या होगा? देखिए जी, एक भाई कह रहा जी 28 कैसे आया था? हद मचा दी भाई तुमने, 28 कैसे आया? ठीक लो भाई, 28 कैसे आया बता देता हूँ। देखो भाई, जो भाई अभी कमेंट में बातें बना रहे हैं, 1/9 उल्टा तो जानते हो कि नहीं? 1999, 9 का 9 गुना 81, 81, 81, 81 का 9 गुना 729। है ना? अब ध्यान दीजिए, अब थर्ड ईयर CI क्या होगा? यही तो होगा थर्ड ईयर CI, 81, 9, 90, 9, 99 और 100 यूनिट। ये SI का डिफरेंस क्या होगा? यही तो होगा भाई, 9, 9, 9, 27 और 1, 28। क्या बड़ी बात है इसमें यार? करिए। फ्रैक्शन हुई जी 1/9, 1/8, 1/6। ठीक है भैया, तो मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ सेम रेट नहीं है तो आप वो वाला काम नहीं कर सकते, आपको पूरा पेड बनाना होगा। तो 9 8 72, 72 गुना 6, यानी 9 इंटू 8 इंटू 6 लेना पड़ेगा। 9 8 72, 9 गुना 8 गुना 6, ऐसे लिख दो या पूरा गुना कर लो। 9 8 72 गुना 6 करोगे, 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, 432 यूनिट। ठीक है जी, तो पहले साल रेट है मेरे भाई 1/9, दूसरे साल रेट है 1/8, तीसरे साल रेट है 1/6, है ना? तो 432 का 1/9 करोगे तो आएगा 48, इसका 1/8 निकालोगे तो 54 और इसका 1/6 निकालोगे तो 72, है ना? अब 48 का 1/8 निकलेगा, ध्यान रहे गड़बड़ नहीं। यानी पहले साल के ब्याज पे जो दूसरे साल लगेगा वो दूसरे साल की रेट से लगेगा, और दूसरे साल की रेट है मेरे बेटे 1/8।
तो 48 का 1/8 होगा, 8×48 6 यूनिट। हाँ, अब आते हैं जी तीसरे साल पे मित्रों। तो तीसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आप लगा चुके हैं। अब रेट यहां पे जो भी तीसरे साल इंटरेस्ट लोगे वो 1/6 पे लोगे। तो 48 का 1/6 करोगे 8 आएगा। 54 का 1/6 करोगे भाई, 54 गुना 1/6 करोगे तो आएगा 9, है ना। 6 का 1/6 करोगे 1। क्या मेरी बात समझ पाए? अब देखिए मेरे बच्चे, अब आपको यहां यह समझना है कि CISI का डिफरेंस हुआ ये वाला 6, 8, 14 और 9, 23 और 1, 24 यूनिट। जबकि दे कितना रखा है, 24 यूनिट दे रखा है, 14 रुपये 40 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 14 रुपये 40 पैसे बटे 24 .100। 6/10, 6/10 कह लो या 0.6 कह लो, जो आपका दिल करे। तेरी 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 है। कह रही है भैया प्रिंसिपल बता दीजिए। तो भैया प्रिंसिपल बताना है आपको, तो प्रिंसिपल जानते हो क्या है, 432 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 है, तो गुना करेंगे 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 6 चौक 24 और 1 25, तो 259 रुपये 20 पैसे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बोल दो भाई कोई दिक्कत हो यहां तक तो फिर से समझा दूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा आज मुझे मेरे बच्चों कहीं जाना है, तो आज मैं क्लास को यहीं छोड़ रहा हूं। कल हम इससे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के लिए सॉरी, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।